गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, ज्ञान टेक्निकल क्लासेस की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। आइए तो हम लोग पढ़ रहे थे एसआई एंड सीआई, जिसमें आज हमारा जो वीडियो है पार्ट नंबर 7 का, यानी 7th क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें अब ये लगभग तो लास्ट की पोजीशन पे हम लोग आ गए हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक दो वीडियो और लाएंगे, अदरवाइज़ इतने में सारा मैंने क्लियर कर दिया है। आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करें, देखिए सीधे जुड़ जाते हैं। सभी लोग रेडी हैं? सभी देख लो, सभी रेडी हैं तो एस टाइप करें फटाफट। एस टाइप कर दें आप, रेडी हैं तो। और सबसे पहले क्लास में जैसे आते हैं तो तुरंत इसको शेयर कर दिया करें। शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे साथ में आप लोग पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा लोग पढ़ें और इस क्लास का पूरा आनंद लें। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है कि राजेश ने 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया। मतलब उसने कहीं पर उसको 1000 रुपये लगा दिया, निवेश कर दिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। आपसे वो पूछ रहा है कि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया है, तो वो धनराशि पूछी गई है, अर्थात उसके बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, वो धनराशि कितनी है, ठीक है ना। तो फटाफट इसको आप बनाएं। कौन स्टूडेंट इसको पहले बना के दिखाता है? जल्दी बताएं भाई। वो धनराशि कौन सी है, अर्थात वो ब्याज आपसे पूछा गया है कि ब्याज कितना उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 वर्षों की कंडीशन के लिए मैंने आपको कितने गोले पढ़ाए हैं? 8 गोले। तो आप फटाफट देखें, पहले लिखना है दर को। दर दे रखी है 10% दर दे रखी है। इसको हमने फ्रैक्शन में तोड़वाया था, 10/100 हो जाएगा कि नहीं। 0 से 0 कट हो गया, 1/10 आ गई। तो इसका मतलब समझ आ गया होगा सभी को। और आपको मूलधन दे रखा है, अर्थात पी दे रखा है। पी कितना है? 1000 रुपया। क्लियर है सभी को? तो आप गोला बनाना शुरू कर दें। 3 गोले बनेंगे ये वाले, और टोटल गोले कितने बनाने हैं आपको? 8 गोले बनाने हैं, क्योंकि 3 वर्ष की कंडीशन में 8 गोले। समझ आ रहा होगा। तो आपका इसका रिलेशन इसके साथ और इसका इसके साथ, ये ए है, ये भी ए है, और ये भी ए, ये बी है, ये भी बी, और ये बी, और ये सी मान लेते हैं। क्लियर है? तो डिफरेंस अलग आ जाता है। ये हमारा पी है, तो जहाँ पर यहाँ पे क्या रखते हैं? आर। आर की वैल्यू कितनी निकाली हमने? फ्रैक्शन में तोड़ा तो 1/10 आ गई। तो यहाँ भी 1/10, यहाँ भी 1/10, और यहाँ भी 1/10 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट नहीं है? आशा करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी समझ रहे हैं, क्योंकि क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। पी का मतलब 1000 यहाँ पे मूलधन लिख लेना है। 1/10 करेंगे तो इसका मतलब कितना हो गया? 100 हो गया। यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100। ये तीनों भाई हैं, तो इसलिए सब में वही आएगा। बी में पहुँचेंगे तो 100 का 1/10 कीजिए तो 10 मिलेगा। यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे 10। क्यों? क्योंकि ये तीनों भाई हैं, बी वाले आपस में रिलेशन रखते हैं। क्लियर है? तो ये बात आप समझ लीजिए, इनका इनके साथ है सभी, क्योंकि सेम कंडीशन है। 1/10 कीजिए तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर? आपसे पूछा गया है कि वो ब्याज कितना देना पड़ेगा, तो फटाफट इनको सबको ऐड कर दीजिए। बस यही आपसे पूछा गया है, यानी सी आई पूछा गया है। तो सी आई कितना हो जाएगा? 100 100 100 300 हो गया। तो आप लिख लो 300 प्लस ये सारे जोड़ दीजिए, तो ये कितने हो जाएंगे? 31। आप ऐसे डायरेक्ट ऐड कर सकते थे, अलग अलग ऐड कर लीजिए। तो 331 ये सी आई आपका आ गया। ओके, यही आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर वी इज़ द राइट आंसर। बोलो क्लियर है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, आप लोग इसको ज़रूर बनाएं। चलिए दोस्तों बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, और इसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोला गया है, तो आप कर लीजिए फटाफट। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी लेवल में और बैंक लेवल में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसमें जो है
सॉरी रेलवे में सबसे ज़्यादा ये पूछने वाला क्वेश्चन है, लेकिन यूपी पुलिस के लिए भी आप रेडी रहें। कह रहा है कि पी मूलधन है, इसको पी को मूलधन कहते हैं ना, ये बात सभी को पता है। पी मूलधन है जो दे रखा है 1260 रुपया। फर्स्ट ईयर में आर कितना है 14/2/7%, सेकेंड ईयर में आर 11/1/9% और थर्ड ईयर में 10%। तो जैसे आर आपको दिखे क्या करना है, फ्रैक्शन में तोड़ लेना है। तो आप देखिए 14×7=98 और 2 ये 100 हो जाएंगे, अपान में 700 हो जाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 1 = क्या आ गया 1/7 आ गया। ऐसे इसको आप तोड़िए 11×99 और 100 कितना हो जाएगा 900 हो जाएंगे, 0 0 कट हो गए, 1/9 हो गया। और ये आप जानते हैं, इसको क्या करेंगे 10 कितना लिखेंगे 10/100, 0 0 कट, इसका मतलब 1/10 आ गया। ये बात सबको समझ आएगी। और क्वेश्चन कह रहा था कि ये 3 वर्ष की कंडीशन में है, आपको समझ आ गया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो कंडीशन आ गई है 3 वर्ष। ओके, तो 3 वर्ष में हमने कितने गोले पढ़े हैं, 3 वर्ष में हमने 8 गोले पढ़े हैं। तो इसका मतलब 8 गोले बनाने पड़ेंगे भाई। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में ये चौथा गोला यहाँ बनाइए, सॉरी 5वां, और ये फिर ये ख़त्म। अब फर्स्ट ईयर के लिए मूलधन तो सारा लिख दीजिए, यहाँ पे कितना है 1260 है। फर्स्ट ईयर में दर कितनी दे रखी है 1/7% लिख लीजिए, परसेंट तो ख़त्म कर दिया। और सेकेंड ईयर के लिए 1/9 हो जाएगी, थर्ड ईयर के लिए 1/10 हो जाएगी। ये बात ध्यान से देखिए, सभी लोग बोर्ड की तरफ रहेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, ये ए है, ये बी है, ये ए और ये तीनों ए में आते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए हो जाता है, ये वाला फर्स्ट ईयर के लिए है और ये वाला सेकेंड ईयर के लिए है और ये सारा इधर थर्ड ईयर के लिए। समझ रहे हैं ना, ये है हमारा थर्ड ईयर और ये है फर्स्ट ईयर और ये है सेकेंड ईयर। क्लियर, इतनी बात आप ध्यान से देखिए। अब इसका 1/7 कीजिए तो कितना होगा, आप देखिए 7 × 7 और यहाँ पे 7 5 12 होते हैं, यानी 65 हो गए। तो 7, अब 65 है तो कितनी बार जाएगा 7 8 56, 8 बार ले जाइए, ठीक है। और कितना जाएगा देखिए 7 8 56 पूरा हो गया। अब ये एक 0 है, एक चीज़ और देख लीजिए, अब 1260 है कि 12060 है, कंफर्म कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन को चेक कीजिए, 600 की कंडीशन है तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। अब इसका 1/9 कीजिए, क्योंकि ये सेकेंड ईयर की कंडीशन है तो इसमें करना पड़ेगा 1/9, 9 बन जा 9 और कितना बचा 3, 9 चौक 36, 2 0 यानी 1400 हो गया। अब इसका कीजिए 1/10 तो इसमें कितना आ जाएगा, एक 0 कट जाएगा यानी 1260, ये बन गया। ये बात समझ आ रही। इसके बाद आप देखिए, ये फर्स्ट ईयर की बात करें तो इसका संबंध यहाँ से लेके चलेंगे। देखिए सेकेंड ईयर के बाद में ये थर्ड ईयर, तो इसका संबंध इसके साथ, इस गोले को ध्यान से देखें, ठीक है। ये बी है, ये भी बी है और ये भी बी है, ये आपका ए है, ये ए है और ये भी है। जब इसमें थर्ड ईयर में जा रहे हैं ना, देखिए यहाँ से इसका संबंध बनाएंगे तो ये किस में जा रहा है, थर्ड ईयर में जा रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे 1/10 करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए 1/10 करना पड़ेगा। और इसका जो ये वाला है फर्स्ट ईयर वाला, देखिए फर्स्ट ईयर से अब सेकेंड ईयर में जाना है, ये फर्स्ट ईयर से कहाँ जा रहे हैं, सेकेंड ईयर से होते हुए कहाँ पहुँचे, थर्ड ईयर में पहुँचे। अब थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ईयर की कंडीशन 1/10 में है ना, तो इसका भी 1/10 हो जाएगा। देखिए अब यहीं से फर्स्ट ईयर से
इसमें आएंगे तो इसका मतलब ये सेकेंड ईयर का आ जाए। अब ये सेकेंड ईयर का जब होगा तो इसमें 1/9 करेंगे। इतना समझ आ गया? देख लो भाई, इसका समझ में आ गया। और फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, इसके साथ आएंगे तो ये थर्ड ईयर में पहुंच गए, इसके मतलब यहाँ पे 1/10 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से देख लें। थर्ड ईयर वाले में जा रहे हैं तो 1/3 ईयर यानी 1/10 करना होगा। फिर फर्स्ट ईयर से इसमें जाएंगे तो 1/10 करना पड़ेगा। अब यहाँ फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में गए तो इसका कितना है, 1/9 है। अब जब उसके आगे बढ़ेंगे तो 1/10 हो जाएगा क्योंकि थर्ड ईयर में पहुँच गए। अब आप फटाफट निकाल लीजिए। देखिए इसका 1400 का 1/10 करेंगे तो 140 मिल गया आपको, और इसका 1800 का 1/10 करेंगे तो 180 मिल गया। 1800 का 1/9 कीजिए तो 9 दूनी 18 मतलब 200 मिल गए। 200 का 1/10 करना पड़ेगा तो इसका मतलब कितना हो गया, 20 आ जाएंगे भाई। क्लियर है सभी को? देख लीजिए आराम से, ये क्वेश्चन हमारा बन गया। आपको पहले देख करके ये लग रहा होगा क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक बार आप समझ लीजिए, उड़ा देंगे आप क्वेश्चन को। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि CI और SI, ये पूछा गया CI और SI का डिफरेंस क्या होगा। तो सीधी सी बात है, CI SI इसमें कितना होगा, ये सारा ऐड कर लीजिए, 1800, 1400 और 1260। और CI क्या होगा, इन सभी को ऐड कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा CI। और इसका जब डिफरेंस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, सीधी सी बात है, ये वाला तो दोनों में है और ये ही बचेगा आपके पास, तो 200 ये आप कर लीजिए। डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए डिफरेंस। डिफरेंस पूछा गया, CI और SI का जो अंतर पूछा गया वो आपको निकालना है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 200 प्लस 140 प्लस 180 और प्लस 20 ऐड कीजिए फटाफट। आप देखिए 0 0 0 सब में है तो 0 हो गया। 8 2 10 और 4 14 के 4 हो गए। 1 2 2 2 4 और 1 5, कितना आ गया डिफरेंस, 540 रुपया। दिस इज आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, बी ऑप्शन आपका सही है। एक बार फिर इसको दोबारा समझ लीजिए। 1260 रुपया मूलधन दे रखा है। फर्स्ट ईयर में कितना है, 1/7, सेकेंड ईयर में 1/9, थर्ड ईयर में 1/10 है। तो ये फर्स्ट ईयर का है और ये वाला सेकेंड ईयर का है और ये वाला थर्ड ईयर का है। क्लियर है, ये ब्याज आपको मालूम होना चाहिए। कैसे बनता है एक बार इसको ज़रूर देख लीजिए, फटाफट आप बनाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आप उड़ाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। किसी धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 57 रुपये, कितना है 57 रुपये, जबकि ब्याज की दर 16/2/3% वार्षिक देय है, तो वो धनराशि ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आप लोग इसको बना चुके हैं क्योंकि CI और SI का डिफरेंस दे रखा है और कंडीशन आपके सामने है 3 वर्ष के लिए। तो जैसे मैंने देखा कि समय कितना दिया गया, 3 ईयर, और यहाँ पे है CI और SI का डिफरेंस। CI SI का डिफरेंस कितना है, 57 रुपया। ये बात समझ आ रही होगी। फिर हमको करना ये है कि 3 वर्ष की कंडीशन है, इसलिए कितने गोले बनेंगे भाई, 3 वर्ष की कंडीशन में 8 गोले बनाने पड़ेंगे। तो 8 गोले फटाफट बना लीजिए। ये तो बात सभी को क्लियर हो गई है, इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है। ठीक है, ये कंडीशन आपको फॉलो करनी है। ये P है वो कितना है ये हमें नहीं पता, यही पूछा गया। किसी धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर इतना है, जबकि ब्याज की दर इतनी दे रखी है। तो दर को हम लिख लेते हैं फटाफट। दर कितनी है, 16/2/3%। मैंने फ्रैक्शन में तोड़वाया है, आप लोग तोड़िए इसका। 16 × 3 = 48 और 2
50/100 हो जाएंगे, प्रतिशत का मतलब बटे 100। तो ये 5 एकन 5 दूनी 10, इसका मतलब 1/2 आ गई। ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है। दर कहाँ कहाँ लिखी जाती है, यहाँ पे 1/2 लिख दीजिए, और यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे 1/2, 1/2, इतना काम हम कर देंगे। एक बात कहें आपसे, कुछ फॉल्ट हो गई है, ज़रा देखिए, आप लोग इसको चेक करें। यहाँ इसको मिटा लीजिए, (50/100) होंगे ना, तो नीचे 300 हो जाएंगे, क्योंकि 3 है पान में, तो 0 से 0 कट, 5 बन जा, 5 6 जा, तो इसका मतलब 1/6 आ गया। ये बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1/6, यहाँ भी 1/6, यहाँ भी 1/6, यहाँ 1/6, यहाँ भी 1/6। मूलधन नहीं पता है। जब दर का फ्रैक्शन जब टूट जाता है तो आपको पता है कि 6 रुपये पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंस है। तो डिफरेंस हमने यहाँ पे मान लिया, ये माना हुआ है, डिफरेंस माना हुआ है। जब ये मान लिया और बैक जाना है हमें, तो 6 बन जा 6 हो जाएगा, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी। क्लियर है सभी को। फिर बैक जाना है तो 6 6 जा 36, इसका मतलब 36 हो जाएंगे, यहाँ भी 36 और यहाँ भी 36, क्योंकि सारे ए हैं। फिर बैक जाना है तो 6 रंग 36 और 6 तियाँ 18 और 3 21 हो जाएंगे। ये माना हुआ आया है, ये मूलधन रियल में नहीं है, ये माना हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफरेंस को माना है। ओके, अब कंडीशन ये है कि जो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस है वो रियल में 57 है, और हमने मान के जो निकाला वो कितना है डिफरेंस, आप देखिए 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18 और 1 19 है। क्लियर। तो कितना है 19 है माना हुआ, रियल में कितना दिया 19 बराबर किसके हैं 57 रुपये के। तो इसका मतलब 1 किसके बराबर होगा 57/19, तो कितनी बार जाएगा 3 टाइम चला जाएगा। इसका मतलब 1 बराबर 3 के है, 1 बराबर कितने रुपए के 3 रुपये के हैं। तो इसलिए मूलधन में 3 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 3 छाक 18 के 8 और 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 648 इज द राइट आंसर। देखिए भाई 648 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ, समझ आ रहा सभी को। एक बार देख लीजिए और किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कमेंट करके आप लोग बता दिया करो कि क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर, यहाँ पर ये फॉल्ट आ रही है, हमें नहीं समझ आ रहा, तो हम उसका निष्कर्ष फिर निकालेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे, फटाफट इसको बनाएं। इसके पहले आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, कभी भी कहीं भी ये मिला होगा इस टाइप का, जो दोनों चीज़ें पूछ लेता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप फटाफट देखें, किसी धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब समझ में आ गया होगा आपको समय कितना दे रहा है 3 ईयर है, तो आप फटाफट टाइम लिख लें 3 ईयर। तो 3 ईयर की कंडीशन में आपको 8 गोले पढ़ने हैं। क्लियर। अब हमको करना क्या है, दर लिखनी है। दर कितनी है भैया 11 सही 1/9, 11 ने 99% है, तो ये 100/900 हो जाएंगे। 0 0 कैंसिल आउट, इसका मतलब 1/9 आपके पास दर आ गई। ओके, ये सबसे पहले मेरा काम होता है कि दर को फ्रैक्शन में तोड़ना, तो हमने इसके फ्रैक्शन कर लिए। अब देखिए क्या करना है, 3 वर्ष की कंडीशन है, इसलिए हमको 8 गोले बनाने हैं, तो फटाफट 8 गोले ड्रा कर लीजिए। क्लियर है, एकदम समझ आ रहा होगा। 8 गोले हमारे बन गए। फिर आपको दिया है कि दर से हमको निकालना है कि किस धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, वो धनराशि पूछी गई है, अर्थात यहाँ पर आपको निकालना है। तो दर दे रखी है 1/9। दर कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे दर लिखेंगे, यहाँ पे भी दर को लिखा जाएगा। इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है, ये समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भी लिख लीजिए 1/9
और यहाँ पे भी 1/9। 9 रुपये पर 1 रुपया ब्याज है, तो डिफरेंस 1 रुपये का हो गया। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि माना है ये, और जब माना है तो पीछे जा रहे हैं भाई, पीछे जा रहे हैं तो 9 बन जा, कितना हो जाएगा 9। और ये तीनों बी हैं, ये भी बी, ये भी बी और ये भी, तो ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा। ये क्लियर है। इसके बाद ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए, तो आप पीछे जाएंगे ना तो 9 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9 81। क्लियर है। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 81 81 81। क्लियर। फिर पीछे जाना है तो फिर 9 से मल्टीप्लाई, 9 बन जा 9 और 9 8 72, 729 आ गया। ये रियल वैल्यू नहीं है भाई, क्योंकि मैंने माना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माना हुआ मूलधन है। ओके। और आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, CI और SI का डिफरेंस दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं CI और SI का डिफरेंस कितना है, 140 है। हमारे पास जो डिफरेंस आया है वो कितना है भाई, हमारे पास ये है SI और ये टोटल इन गोलों को ऐड कर दीजिए तो वो CI हो जाएगा। तो इसका मतलब डिफरेंस कितना आएगा, ये तो दोनों में कॉमन, तो डिफरेंस आएगा हमारे पास 9 × 27 और 1 28। 28 किसके बराबर है, 140 के बराबर है, इसलिए 1 किसके बराबर होगा, 140 रुपये के बराबर है। 28 जो माने है, ये डिफरेंस है हमारे पास, तो 1 किसके बराबर होगा, 140/28। अब ये कितनी बार जाएगा, 28 पंचे देखो जा रहा है, तो हमने काटा 28 पंचे काट लिया, तो इसका मतलब हुआ 5 रुपये। 1 बराबर है 5 रुपये के, तो इस मूलधन में क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए भाई, 9 पंचे 45 के 5 और 9 दूनी 18 और 4 22, सॉरी यहाँ पे देखिए 5 से गुणा कर रहे हैं, 5 9 45 के 5 हो गए और 5 दूनी 10 और 4 14 हो गए और 5 7 35 और 1 36। इसका मतलब कितना आ गया, 3645 रुपया। ये रियल वैल्यू है आपकी, ठीक है ना। तो ये रियल वैल्यू का मतलब मूलधन आ गया हमारे पास। तो इसमें देखिए कहीं पे ये 3645 है, हाँ बिल्कुल ए ऑप्शन है, लेकिन अभी हमें मूलधन भी साधारण ब्याज भी निकालना है। तो मूलधन तो हमें मिल गया, लेकिन साधारण ब्याज को भी निकालना है। तो आप लिखिए यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, और मूलधन कितना है 3645 इंटू दर कितनी है 1/9। ओके, ये आपके सामने आ जाएगा। और 3 वर्ष की कंडीशन है, इसलिए इसको ही आप डिवाइड कर दीजिए। 1 मिनट, मूलधन गुणे दर, सही है। तो फिर क्या प्रॉब्लम, 9 चौक 36, 1 मिनट रुकिए जरा। साधारण ब्याज मूलधन की, तो क्योंकि यहाँ पे देखो दे रखा है कि वार्षिक हो तो धनराशि तथा 5 वर्ष का साधारण ब्याज, यहाँ पे साधारण ब्याज हम निकाल रहे हैं, आप पूरी बात लिख लीजिए। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन हमारा आ गया 3645 और 5 वर्ष की कंडीशन है, तो आप 5 से इसमें मल्टीप्लाई, 9 से काटिए, 9 चौक 36, 0 9 पंचे 45, 5 से इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, कितना हो जाएगा 405 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चक्कू 20 और 5 चक्कू सॉरी 5 25, ऐसे करें 5 25 के 25 रहेंगे और 5 चक्कू 20, तो ये 2025 रुपया। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो ये आ गया साधारण ब्याज। 5 वर्ष की कंडीशन थी, तो इसको ध्यान रखना है। और दर को फ्रैक्शन में तोड़ा, इसलिए बटे 100 लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे आपके सामने है, फटाफट इसको देखें। क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का है 24.50 रुपये। यदि ब्याज की दर 16.2/3% वार्षिक देय हो तो वो धनराशि ज्ञात करें। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मतलब यहाँ पर 3 वर्ष की कंडीशन है। अब टाइम कितना दे रखा है, 3 वर्ष है,
यानी 3 ईयर। तो गोले कितने बनाने हैं आपको? 8 बनाने हैं। फटाफट गोला ड्रा करें, ये काम करना है। समझ आ रहा होगा? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और यहाँ पे यहाँ दर लिखते हैं। अब दर कितनी है? 16 सही। तो आप लिख लीजिए, इसको फ्रैक्शन में तोड़ना होता है। 2/3%। इसका मतलब हुआ 16×3 48 और 1 50, 2 50/300 हो जाएंगे। 0 0 कैंसिल, 5 छक्का 30, मतलब 1/6। दर कितनी आ गई हमारे पास? 1/6 आ गई। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 यहाँ और 1/6। क्लियर है? आपसे वो धनराशि पूछी गई है, रियल वैल्यू पूछी गई है, कितनी होगी? तो 6 रुपये पर 1 का अंतर है ना, तो ये 1 हमने मान लिया। वही चीज़ है, आप ध्यान से देखें। तो 6×6, यहाँ 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, 6×6 36, यहाँ भी 36, यहाँ भी 36। ऊपर जाएंगे फिर 6 से मल्टीप्लाई, 6×6 36 और 6×3 18 और 3 21 हो जाएंगे। तो 216 जो आया है ये माना हुआ है मूलधन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने 1 माना था, डिफरेंस 1 है। क्लियर है? इसलिए ये माना हुआ है। और आपको दे रखा है कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर आपको ये भी पता है कि ये तीसरे वर्ष का कौन सा है? ये तीसरे वर्ष का ब्याज है। और ये कौन सा है? ये सेकेंड ईयर का है। और ये वाला आपका फर्स्ट ईयर का हो गया। क्लियर है? ये फर्स्ट ईयर है, लिख लीजिए। ये सेकेंड ईयर है और ये हमारा थर्ड ईयर है। ओके, आपके पास क्या दे रखा है? तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका मतलब थर्ड ईयर वाला दे रखा है। तो हमको क्या करना है? ये सब ऐड कर लेना है। ये कितने हो जाएंगे? देखिए आप, 36, 6, 6, 1, ये 6×3 18 और 1 19 और यहाँ पे ये 4 49 आ गया। क्लियर है? तो ये चक्रवृद्धि ब्याज जो माना हुआ है वो किसके बराबर है? ये 49 आया। और किसके बराबर है? 24.50 के। इसलिए एक के लिए निकालिए तो क्या करना पड़ेगा? 24.50/49। अब पॉइंट हटाइए, 2 0 बढ़ाइए, 1 काट दिया मैंने। क्लियर है? फिर इसको काटिए, किसने काट दें? 5 से काट दें, 5 चक्कू 20 और 5 ने 45। 5, हाँ ये काम करते, ये डायरेक्ट भी कट जाएगा। ये डायरेक्ट ऐसे कटेगा इतना, यानी 245 बन जा और ये 2 टाइम चला जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब 1 बराबर किसके आ गया है? 1/2 रुपये के बराबर आ गया। इसलिए मूलधन जो आया था इसको आप 1/2 कर दीजिए। तो इसका मतलब 2 2 1 2 पूरा चला गया, 2 8 16, ये आपका निकल आया। तो कितना आ गया भाई? मूलधन कितना आ गया? किस धनराशि पूछा गया था? इसका मतलब मूलधन। तो मूलधन हमारे पास 108 यानी 108 रुपया इज द राइट आंसर। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, इस बात को ध्यान रखनी है कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, इसलिए थर्ड ईयर में हम जाएंगे। अगर सेकेंड ईयर का दिया होता तो इसको ऐड करके उसके इक्वल कर लेते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे है। आप लोग इसको बनाएं सेम कंडीशन में। अभी आपको इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बनवाया था, उसी के अनुसार आपको ही सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे तीसरे वर्ष की कंडीशन आ गई है। फिर तो आप लिख लीजिए कि 3 वर्ष की कंडीशन तो है ही। 3 वर्ष का मतलब है तो 8 गोले। तो आप फटाफट 8 गोले आप ड्रा कर लें। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको ये 8 गोले नहीं समझ में आए अभी तक, इतनी क्लासें हो चुकी हैं। इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, यहाँ पर आर होता है और तो हमने आर भी दे रखा है। कितना है? दर। तो दर कितनी है भाई? 14 सही 2/7%। इसका मतलब 6498 और 200/700। 2 0 कैंसिल आउट, 1/7 यानी दर कितनी निकल के आ गई? 1/7। तो यहाँ लिख लीजिए 1/7, 1/7, 1/7।
यहाँ पे भी 1/7 और यहाँ 1/7। क्लियर है सभी को। अब आपको करना ये है कि वो धनराशि पूछी गई है, अर्थात वो मूलधन पूछा गया है। तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, तो हम दर के जो फ्रैक्शन होता है 7, वही डिफरेंस ऊपर वाला डिफरेंस है ना, तो ये हमने मान लिया। ये मानने वाली कंडीशन याद रखना है। तो अब पीछे जा रहे हैं तो बैक करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके 7 बन जा 7, तो यहाँ भी 7, यहाँ भी। क्यों? क्योंकि ये तीनों भाई हैं। क्लियर है बी। फिर पीछे जाएंगे तो यहाँ पे ये 49, यहाँ भी 49 और यहाँ भी 49 आ जाएगा। फिर पीछे जाना है तो 7 नियम 63 के 3 हो जाएंगे और 7 चौका 28 और 6 34, 28 6 34 होते हैं। ये आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये माना हुआ है, माना हुआ मूलधन है, लेकिन रियल क्या होगा आप देखें। ब्याज कितना है? तीसरे वर्ष का ब्याज दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये तीसरा वर्ष है और ये वाला दूसरा वर्ष है और ये हमारा फर्स्ट ईयर है। समझ आ रहा? आपको कहा गया है तीसरे वर्ष का, तो तीसरे वर्ष का हम ब्याज देख लेते हैं कितना बनेगा। ये बन जाएगा आपका 7 दूनी 14 और 1 15, 9 और 9 5 14, यानी 64 बन जाएंगे, यानी ये 64 बन गया। और आपके पास जो रियल है वो कितना है? 32, यानी 320। क्लियर है? 320 रुपये, यानी 64 बराबर है 320 रुपये के। तो एक कितने के बराबर होगा? 320/64। क्लियर है? आप इसको काट दीजिए, 1 कन चला जाएगा, दूना चला जाएगा, 2 5 जा आ जाएगा। तो एक बराबर किसके आ गया? 5 रुपये के। ये बात समझ में आ गई होगी। एक है 5 रुपया के बराबर, इसलिए यहाँ पे मूलधन जो निकला था उसमें जो माना हुआ मूलधन था उसमें 5 से मल्टीप्लाई करवा दें। कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15 के 5, 5 चक्कू 20 और 1 21, 5 तिहाई 15 और 2 17, यानी 1715, यानी 1715, 1715 रुपया इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपको मिल गया। आपसे पूछा गया था किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो मूलधन पूछ रहा था, इसलिए मूलधन हमने निकाल लिया। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग इसको बनाएं फटाफट। इसके पहले वीडियो जिसने देखी होगी उसको मैंने क्वेश्चन बनवाया था, सेम इसी टाइप का था, बट डिजिट चेंज है। आप लोग देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी दर पूछी गई है, तो आप लिख सकते हैं दर क्वेश्चन मार्क है। दर से ही 3720 रुपये पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1500 रुपया है। यानी 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। तो आप लोगों को पता है कि जो 1500 रुपया है वो किस पर है? 3720 रुपया पर। ये बात हमने आपको पढ़ाई है कि जो अंतर होता है वो ऊपर और मूलधन होता है वो नीचे। तो इससे हम लोग इसको काट लेंगे, तो इसका मतलब ये दर की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा +1। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जो अंतर होता था वो 3 गोले में +1 होता था। लास्ट वाला गोला है 3 गोले ब्याज के लिए, 3 वर्ष की कंडीशन में आपने देखे होंगे जो नीचे 4 गोले होते थे उसमें 3 जो दर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपान क्या हो जाएगा? यहाँ पे x का क्यूब हो जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 गोले हैं। ठीक है, तो ये दर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको अब काटना शुरू कीजिए। हमने अगर देखा 3 से काट दिया तो ये 3 एकन 3 ऊपर काटने पहले 3 पचे 15 और 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12 कट गया। फिर काटिए इसको। अब काट रहे हैं 2 से, 2 पंचे 10, 2 एकन और 2 दूनी 4, ये कट गया। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। आपके सामने ये जो आ गया है 25/512 और इसके कंडीशन में आपको 3x + 1 ये सेटिस्फाइड भी कराना है।
देखिए ये जो है क्यूब है, तो यहाँ पर ये क्यूब किसका बनेगा, ये 8 का क्यूब बन रहा है। देखिए भाई इसका संबंध मान लीजिए, इसका हम 8 का क्यूब करें तो ये बन जाएगा। और यहाँ पर 8 की वैल्यू पुट करें, 8 या 24 और 1 25, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इसका मतलब हमें दर निकल आएगी, ठीक है। और दर क्या हमने मानी है, x मानी है, इसलिए x बराबर क्या होगा 1/8 कर लीजिए और इंटू 100 से मल्टीप्लाई % बना दीजिए। समझ आ रहा। अब इसको काटने का मेथड क्या है, 8 × 8, 8 × 8, कितना बचा यहाँ पे 2, तो 8 दूनी 16। अब 20 थे तो यहाँ पे बचे हैं हमारे पास 4, 16 हो गया ना, तो 8 दूनी 16 और दशमलव लगाइए, 8 पंचे 40। तो इसके मतलब ये हुआ है कि 12.5% इज राइट आंसर। कहीं है भाई, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट किसी टाइप का, कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो फटाफट इसको लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आ रहे हैं, कल संडे है, देखते हैं कोशिश करेंगे, नहीं तो मंडे को फिर मिलते हैं लाइव क्लास 7 बजे। ओके, बाय बाय।